मित्रों नमस्कार। मैं मुकेश सुदैनिया आप सभी का स्वागत करता हूं और सीधी बात लेकर सीधे बोल में आपके सामने उपस्थित हूं। लोकसभा में अब चुनाव के तरीके बदले और उसकी सफलता के लिए तरह तरह के प्रयास होना प्रारंभ हो गए। चुनाव की सफलता के लिए राजनीतिक परिवर्तन जो चल रहे हैं उसमें विरोधी विचार धारा के साथ साथ अत्याचार करने वालों को सब्ज बाग दिखाने का अभियान चलाया जा रहा है। मतलब दूसरी पार्टी के लोगों को इकट्ठा करके उनको सब्ज बाग दिखाने का काम इस समय चल रहा है। उन्हें टिकट देने, महत्वपूर्ण पदों पर लेने, लाभ के अवसर प्रदान करने, व्यक्तिगत हितों के संरक्षण देने जैसे मामलों का बाजार गर्म होता चला जा रहा है। नेताओं ने भी अभिनेताओं को अपनी दबाव में पछाड़ना शुरू कर दिया है। नेताओं ने भी अभिनेताओं की तरह अपने रंग बदलना प्रारंभ कर दिए और ऐसे में अभिनेता भी उनसे पीछे होने लगा है। न्यूज चैनल के ज्यादा धार्मिक चैनलों पर आने की होड़ मच गई है। देश के विभिन्न भागों में आयोजित होने वाले धार्मिक आयोजनों में पार्टियों के दिग्गजों की भागीदारी दर्ज हो रही। कोई मंच से सनातन का संकल्प दोहरा रहा है तो कोई चंदन माला और भगवा दुपट्टा डालकर फोटो खिंचवा रहा है। कोई क्षेत्रीय धार्मिक आयोजनों का संरक्षण देने की शपथ ले रहा है तो कोई अपने साथियों के साथ मंदिर में माथा टेक रहा है। जिन दलों ने राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह अंकित किए थे वे आज मंदिरों की खाक छान रहे हैं क्योंकि लोकसभा चुनाव वोट ले चाहिए है। वर्तमान समय में देश भर में धार्मिक आयोजनों की बाढ़ सी आ गई है। लोगों की चर्चाओं पर विश्वास करें तो इसमें से ज्यादातर कार्यक्रम किसी न किसी राजनीतिक दल द्वारा ही पर्दे के पीछे आयोजित किए जा रहे हैं, प्रायोजित भी किए जा रहे हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ में बगुला भक्तों की घोषणाएं नित्य नए कीर्तिमान गढ़ने में जुटी हुई है। मित्रों, गजवाए हिंद के जवाब में हिंदू राष्ट्र के स्वर उठने लगे हैं। इन स्वरों में अच्छी खासी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल रही है। मित्रों, किसी का मुद्दा कोई चुरा रहा है तो कोई किसी लंबे स्रोत की टिप्पणी में प्रकाशित करके पायवाही लूटने में लगा हुआ है। मित्रों, कोई चंदनदारी इस्लाम की वकालत करके सोशल मीडिया में थैलियां भर रहा है तो कोई जालीदार टोपी लगाकर इस्लाम के सिद्धांतों की कटु व्याख्याओं वाले वीडियो जारी कर रहा है। कहीं सनातन को सलाखों के पीछे पहुंचाया जा रहा है तो कहीं पंडितों को मनगढ़ंत कथा नायकों से बदनाम करने की चालें चली जा रही हैं। इस देश के अंदर कहीं जातिवाद का जहर खोला जा रहा है तो कहीं संप्रदाय का बेस पमन हो रहा है। चुनावी काल में षड्यंत्र के नए नए हथकंडे खोजे जा रहे हैं। मित्रों, राजनीतिक चेहरों में बहस उठ चुकी आयाम को धार्मिक चैनलों के माध्यम से आकर्षित करने के उपाय फूलभूत रूप ले रहे हैं। कई कथाओं पुराणों
उपनिषदों के ज्ञान यज्ञ की आहुतियों के क्रम चलाया जा रहा है, तो कहीं महायज्ञ की वेदी में स्वाहा के उच्चारण के साथ संकीर्ण निबोधित किया जा रहा है। इस भीड़ वाले अधिकांश कार्यक्रमों के मंचों पर खाकी के साथ खद्दरधारियों की जमात मौजूद रहती है। यह आयुगों की अतिशयोक्ति भरी प्रशंसा के साथ साथ अपनी पार्टी की नीतियों, शब्दों की सुगंध में लपेट कर प्रस्तुत करते हैं। भीड़ के मध्य पहले से मौजूद उनके खास सिपाही सलाहकार तालियों की गड़गड़ाहट करके समूचे पंडाल का समर्थन दिखाते हैं, ताकि वहां उपस्थित जन समुदाय को मानसिक उपचार देकर पक्ष में किया जा सके। देश में इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से लेकर पब्लिक रिलेशन एजेंसियां की भी भरमार हो गई है। बड़े चेहरे को छोटे मंचों पर लाने से लेकर आम आयाम को सब्ज बाग दिखाने तक की ओमत पूर्व निर्धारित हो जाती है। अभी तक केवल एग्जैक्ट पोल वाले कंपनियां सामने आई थी जो एग्जैक्ट पोल दिखाती थी और माहौल बनाती थी, जबकि सब कुछ मैनेज करने वाली संस्थाएं पीछे से ही सलाह, सहयोग और सहायता करती थी। परंतु अब तो वे खुलकर खेल रही है। लोकप्रियता के मापदंड बदल गए। चैनल, अखबार, सोशल मीडिया, साइबर प्लेटफॉर्म, होर्डिंग पोस्टर, लुभावने गिफ्ट, रोजमर्रा की सामग्री आदि के साथ साथ मनोवैज्ञानिक सूत्रों का सहारा भी लिया जा रहा है। यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के उपयोग का फैशन भी चल निकला है मित्रों, जबकि इससे वॉइस क्लोनिंग जैसे साइबर अपराधों को जन्म देना शुरू कर दिया है। प्रचार के लिए पहनावा, संवाद, हाव भाव तक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। जैसे पहले रामलीला में नहीं एक बना दिया जाता था, वो जो कहेंगे वही बोलता था, आज राजनीति भी रामलीला का मंच होती जा रही है। पात्र तैयार किए जा रहे हैं। अनेक धार्मिक संस्थाएं भी पीआर एजेंसीज एआई के सेवा प्रदाताओं के निर्देशों अक्षरता पालन करती दिखाई दे रही है। देश में समस्याग्रस्तों से लेकर हरामखोरों तक को प्रभावित करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। भौतिक परेशानी हो या फिर दैहिक कठिनाइयां, सभी के लिए शब्दों की जुगली करने वाले मंच मिल जाएंगे। फिल्मों की तरह नायक और नायिका बनकर मंचों पर बैठने वाले केवल मुंह चलाते हैं। पर्दे के पीछे से गाना तो एजेंसी के प्रशिक्षक गायक ही गाते हैं। भारी भरकम पंडाल में बैठे लोगों भीड़ को लगता है कि मंचाधीन अतिथि के नेतृत्व करने वाले सारे गुण मौजूद हैं। जो मंच का नेतृत्व कर रहा है, जनता को ऐसा समझ में आता है कि इसके अंदर सारे गुण मौजूद हैं, जबकि कहानी कुछ और होती है। भ्रम पैदा करके अतिथि धनबल, जनबल, बाहुबल के साथ साथ समर्थनवान प्रेषित कर दिया जाता है। अतिथियों के साथ साथ खाकी धारियों की मौजूदगी में उनका रुतबा कई गुना बढ़ जाता है। महंगी कार, वाहनों का काफला, नारे लगाती प्रायोजित भीड़ सोने में सुगंध का काम करती है। अनेक स्थानों पर तो उड़न खटोलों का भी अनावश्यक उपयोग किया जाता है मित्रों। यह दिखावे का रोग अब प्रचार के भूखे अहंकारियों के सिर पर चढ़कर
बोलने लगा है। यह सब चुनावी काल में कई गुना बढ़कर महंगाई की ऊंचाइयों पर पहुंचने का कारक बनता चला जा रहा है। उचित ही नहीं, धार्मिक मंचों से राजनीतिक संदेशों का प्रसारण, परंतु अहंकार, लालच और प्रतिष्ठा, सम्मान जैसे विकारों को त्यागने का ढोंग करने वाले रात के अंधेरे में उन्हीं के पीछे दौड़ रहे हैं। तृष्णा, मोह, माया को त्याग कर प्रवचन देकर गरीबों के मसीहा बनने वाले अनेक लोग स्वयं इन्हीं में से अखंड डूबते चले जा रहे हैं। लाल बत्ती, हूटर, सायरन, पायलट, गनर, कमांडो जैसी अनिर्दिष्ट पहचान के लिए धर्म के पदों पर विराजमान अनेक लोग अब राजनीतिक दलों की झोलियों की शोभा बनते चले जा रहे हैं। धर्म के ठेकेदारों की समस्याग्रस्तों के आंसुओं की कीमत पर राजनेताओं का हुक्का भरने की आदत पड़ती चली जा रही है। मित्रों, समस्याओं से निजात दिलाने का प्रदर्शन करके भीड़ जुटाने वाले संविधान की विधायिका और कार्यपालिका पर वर्चस्व कायम करते चले जा रहे हैं। यह धर्म का राजनीतिकरण, जबकि सनातनी भारत में राजनीति ने हमेशा धर्म का अनुपालन किया है। धर्म को निष्पक्ष धारण के रूप में परिभाषित किया जाता रहा है, आदिकाल से किया जाता है, लेकिन अब सनातन पर ही राजनीति हो रही है, जो देश के लिए उचित नहीं है। जिसमें मानव मात्र तो एक सम्मान माना गया था, समस्त चराचर को अहिंसा के सिद्धांतों पर स्वीकृति मिली थी। इतिहास के पन्नों में सिमट चुके कथा नायकों के साथ साथ अब तो सामाजिक मर्यादाएं भी दफन हो चुकी है। ऐसे में रोकना होगा धर्म के मंचों से राजनीति का शंखनाद, तभी सर्वे भवन्तु सुखन के आदेश वाक्य की पुनः स्थापना हमारे देश में संभव हो सकती है। अगर लोकतंत्र बचाना है तो धर्म को सुरक्षित करना होगा, और राजनीति के जो भूखे भेड़िए हैं, जो सत्ता के लिए कुछ भी कर सकते हैं, ऐसे लोगों को हमारी जनता को जवाब देना होगा, तभी हमारा लोकतंत्र सुरक्षित बच सकता है। धन्यवाद।